सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदेशा श्रीहरिभक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा को विहाय प्रवसति हृदयेशा भक्ति सूत्रोपनब्धा। आज त्रिभुवन में वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय पटल पर जाकर आज भक्ति महारानी बैठा है। भैया, भगवान की भक्ति हमारे हृदय में कब बैठती है? भैया, जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है ना, तो हम कितनी साफ सफाई घर में करते हैं कि फलाने आज पहुना आ रहे हैं, आज हमारे दामाद आ रहे हैं, कितनी साफ सफाई करते हैं। तो भगवान को और भगवान की भक्ति को अगर हृदय में बैठाना होगा तो पहले अपने हृदय रूपी मकान को साफ करना पड़ेगा, और जब साफ हो जाएगा तो भगवान की भक्ति और भगवान स्वयं आकर विराजमान हो जाएगा। तो भैया, ये साफ कैसे होगा? एक साधन करने मात्र से हमारा हृदय पटल साफ हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कौन कौन करता है? कोई करता है हनुमान चालीसा का पाठ? हमारे विपिन भैया कह रहे हैं कि महाराज हम करते हैं। और देखिए, हमारे पांडे बाबूजी भी करते हैं, जिनके हम घर पर रुके हुए हैं। हमारे शिवशंकर भैया भी करते हैं कि नहीं? नहीं करते। आज से हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। हनुमान चालीसा कहती है, राम कथा सुनबे को रसिया। परिणाम क्या हुआ? बोले राम लखन सीता मन बसिया। भगवान की कथा के सुनने के हम रसिक बन जाएं, उसी समय भगवान हमारे हृदय में आकर प्रविष्ट हो जाएंगे और बैठ जाएंगे। केवल एक साधन करना है। बोले क्या? भरहि निरंतर अरे हो ही न पूरे, तिनके ही ये तुम कह ग्रह। भगवान की कथा सुनने के रसिक बन जाओ। भगवान की कथा भर भर कर इस कान पुटों से महाराज श्रवण से भर भर कर पियो। ये भगवान ने कान भी इसलिए दोना आकार के दिए। अब भैया, इस कान में केवल भगवान एक छिद्र बना देते तो काम नहीं चलता क्या? फिर भी सुनाई देता कि नहीं? लेकिन भगवान ने कान दोना आकार के क्यों दिए? बोले कोई चश्मा की डंडी रखने के लिए नहीं दिए। ये भगवान की कथा को भर भर कर पियो, भगवान के गुणानुवादों को भर भर कर पियो, इसलिए भगवान ने ये दोना आकार के कान दिए। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही ये तुम कह ग्रह। व्यास जी महाराज ने कहा कि हे भक्ति महारानी, तुम उनके हृदय पटल पर विराजमान हो जाओ जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है, जो भक्त वैष्णव है। और बोले जिनके हृदय में क्या नहीं है? बोले निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेड़। जिनके हृदय में कपट नहीं है, दम्भ नहीं है, जिसके हृदय में अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त के हृदय में जाकर आप विराजमान। भैया, हमें भी अभिमान करना चाहिए, लेकिन व्यर्थ का अभिमान नहीं करना चाहिए। आजकल महाराज लोगों को इतना अभिमान हो गया है, कुछ लोग तो महाराज इसीलिए कथा में नहीं आते। बोले हम कथा में जाएंगे और नीचे बैठेंगे। अभिमान उनको कथा में नहीं आने देता। अभिमान हो, लेकिन अभिमान कौन सा हो? अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पर मोरे। मैं उन
रघुपति का सेवक हूं, वो मेरे रघुपति है, मेरे ठाकुर हैं, मेरे प्राणाधार हैं। ऐसा भगवान के ऊपर अभिमान होना चाहिए। और व्यर्थ का अभिमान करते रहोगे तो भैया दुनिया में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अपने अभिमान में जीवन को खो दोगे, नष्ट कर दोगे। करे रहो। और कुछ तो लोग तो महाराज इसीलिए कथा में आते हैं, इसलिए बोले गुप्ता जी को कह, हमारे शिव शंकर भैया को अपना चेहरा दिखाया है कि महाराज हम भी निमंत्रण करने के लिए आए, देख लो महाराज। फिर खिसक जाते हैं। भगवान की कथा में आए, बैठे, भगवान की कथा श्रवण करें। और श्रवण करने से क्या होगा? बोले हमारे हृदय के जो विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम, राम धाम से धावहि। भगवान की कथा सुनने से कली का जो मल है, जो विकार है, वो प्रायः सब नष्ट हो जाएगा और आप एकदम निर्मल हो जाओगे। और फिर जब निर्मल हो जाओगे तो भक्ति आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगी।